हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। सो गाइज, आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नई वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें नए सेंटेंसेस है, नए वर्ड मीनिंग्स है जो आपके इंग्लिश को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी और आप अपने इंग्लिश को इस वीडियो के थ्रू और भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। एक तो आपका नया वोकेबलरी भी गेन होगा क्योंकि इसमें नए वर्ड मीनिंग्स है और नए सेंटेंसेस जानिएगा, जिससे आपको इंग्लिश सीखने में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन लगता है पूछने लायक, कुछ भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, तो आप मुझे बेहिचक किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन कमेंट कीजिए। मैं उसका आंसर के साथ रिप्लाई करूँगी और ट्राई करूँगी कि अगर वैसा कुछ क्वेश्चंस है जो मुझे वीडियो के थ्रू समझाना चाहिए तो मैं उसके लिए वीडियो भी प्रोवाइड जरूर करूँगी। तो चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, ये बोल रही है अपने फ्रेंड को, तुमने मुझे मेरे घर वालों के सामने विलेन बना दिया। सो गाइज, हम जब भी होते हैं मतलब फ्रेंड्स में या फिर कोई भी, बहुत ऐसे फ्रेंड्स होते हैं हमारे जो हम अपने घर वालों के सामने ही, मतलब हमारे घर वालों के सामने ही हमें बुरा साबित कर देते हैं, मतलब नटखट टाइप से। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है। यू मेड मी अ विलेन इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स। यू मेड मी अ विलेन इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स। सो गाइज, यहाँ पे आपको एक नया टेंस दिख रहा है। मतलब हमेशा तो मैं बताती हूँ, लेकिन इस सेंटेंस, इस वीडियो का जो पहला सेंटेंस है उसका पहला टेंस तो बना दिया, पास्ट में गया है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे यूज किया गया, जिसे मेक का भी टू मेड यूज किया गया है। ठीक है, जब भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हाइड हो जाता है, क्या डिड हाइड होता है और भी टू यूज होता है। तो वही बोल रही है, यू मेड मी अ विलेन इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स। यू मेड मी अ विलेन इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स। मैंने तुमसे अपने अपमान का बदला लिया है। यहाँ पे फिर से दूसरे टेंस का यूज किया गया, लिया है। पहले तो मैं टेंस क्लियर कर देती हूँ। जो भी सेंटेंस लास्ट में इंड होता है हिंदी से, लिया है, या है, ई है, ये है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जैसे बोलते हैं आया है, गया है वाला वर्ड आता है। ठीक है, जो काम हो चुका है वहाँ पे हम लोग हैव या हैज का यूज करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ वहाँ पे हम लोग वर्ब 3 का भी यूज करते हैं हमेशा, चाहे सेंटेंस कैसा भी हो, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या फिर क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस हो, हमेशा वहाँ पे हम लोग वर्ब 3 का ही यूज करते हैं। तो आई हैव अवेंज्ड माई इंसल्ट टू यू। अवेंज्ड एक रिवेंज होता है ना, उसी टाइप से अवेंज्ड भी यूज करते हैं। मैंने तुमसे अपने अपमान का बदला लिया है। आई हैव अवेंज्ड माई इंसल्ट टू यू। आई हैव अवेंज्ड माई इंसल्ट टू यू। तुम सिर्फ देखते जाओ, मैं तुम्हारे साथ क्या क्या बदला लेती हूँ। यानी कि बोलते हैं ना, गुस्सा में हम लोग किसी को धमकी देते हैं तो ये तो जरूर बोलते हैं, तुम सिर्फ देखते जाओ, मैं आगे आगे तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, या फिर तुम सिर्फ देखते जाओ, मैं तुम्हारे साथ में क्या क्या बदला लेती हूँ। यू जस्ट वॉच, यहाँ पे सिंपल टेंस का यूज किया गया है। ठीक है, इसलिए सिंपल टेंस में यहाँ पे वर्ब 1 का ही यूज किया गया। यू जस्ट वॉच, व्हाट डू आई टेक रिवेंज विथ यू। व्हाट डू आई टेक रिवेंज विथ यू, मैं तुम्हारे साथ क्या क्या बदला लेती हूँ। ठीक है, या मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ, बदला लेती हूँ, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं यू जस्ट वॉच, व्हाट डू आई टेक रिवेंज विथ यू। अब तुम भी मुझसे बदला लोगी, प्लीज ऐसा मत करो। ये डरा हुआ बोल रहा है अपने फ्रेंड को, तुम भी ऐसा करोगी, अब प्लीज ऐसा मत करो। ये तो हम लोग भी बोलते हैं, ना यू विल ऑल्सो टेक रिवेंज ऑन मी, प्लीज डोंट डू दिस। यहाँ पे जो सेंटेंसेस है, अब तुम भी मुझसे बदला लोगी, यहाँ पे भी यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, जहाँ पे हम लोग शैल या विल का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और हमेशा वर्ब 1 का ही यूज करते हैं। लेकिन जो दूसरा है, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज डोंट डू दिस, यहाँ पे सिंपल टेंस का यूज किया गया है, जिसको हम लोग सिंपल इंडेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। नाउ यू विल आल्सो टेक रिवेंज ऑन मी, प्लीज डोंट डू दिस। सो गाइज, मैं आपको पहले बोलना चाहूँगी कि ये साल तो आज ख़त्म होने वाला है, लेकिन कल से एक नए साल की शुरुआत होने वाली है। तो जो भी आपकी बुरी आदतें हैं या फिर जो भी आप गिले शिकवे किसी से रखे हुए हैं, किसी से रूठे हैं, किसी से गुस्सा किए हैं, वो सब इसी साल में
आज ही के दिन ख़त्म कीजिए और कल से एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि एक नया साल है आ रहा है। तो आई होप कि आप लोग के लिए एक नए अपॉर्चुनिटी मतलब एक नए राह की ओर जाएगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा जाएगा। तो आई होप एंड आई विश कि आप लोग का जो 2022 का सफ़र है वो अच्छा रहे और खुशियों से भरा रहे, हेल्थी रहे। उसमें आप लोग अपने जितने भी चाहते हैं, जितने भी अच्छे विशेष हैं आपके, वो पूरे हैं और अपने गोल को अचीव कर सके। तो चलिए आज का पहला सेंटेंस से लेकर के उतना दूर तो पहुंच गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं तुम्हारे सारी बुरी आदतों के बारे में घर में सबको बता दूंगी। ये धमकी दे रही है, सब कोई घर वाले सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये धमकी दे रही है, मैं तुम्हारे सारी बुरी आदतों के बारे में घर में सबको बता दूंगी। आई विल टेल एवरीवन इन द हाउस, आई विल टेल एवरीवन इन द हाउस अबाउट ऑल योर बैड हैबिट्स, अबाउट ऑल योर बैड हैबिट्स। मैं तुम्हारे सारे बुरी आदतों के बारे में सबको बता दूंगी। आई विल टेल एवरीवन इन द हाउस अबाउट ऑल योर बैड हैबिट्स। जाओ बाहर, सबको चीख चीख कर बता दो, लेकिन कोई भी तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। सो गाइज, अगर जो भी हमारे फैमिली में मतलब सेंसिबल हो या फिर जो बहुत अच्छा सबकी बातों को मानता हो, जो बुरी आदतें ना करता हो, तो उसके बारे में अगर उसके बारे में कोई किसी को बोल दे तो इम्पॉसिबल है कि कोई बिलीव भी करेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे ये बोल रहा है, गो आउट एंड टेल एवरीवन बाय स्क्रीमिंग, go out and tell everyone by screaming, but no one will believe your words. Go out and tell everyone by screaming. By screaming यहाँ पे यूज किया गया है, यानी कि चीखते हुए, चिल्लाते हुए जाओ बोलो सबको बाहर, बट लेकिन no one will believe your words, लेकिन तुम्हारे बातों को कोई भी विश्वास नहीं करेगा। Go out and tell everyone by screaming, but no one will believe योर वर्ड्स कहने का मतलब है कि आप जो बोलेंगे, आपकी बातों को कोई भी विश्वास नहीं करेगा। तुम चुपचाप भाग जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। ये गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, तुम चुपचाप भाग जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। यू क्वाइटली रन अवे फ्रॉम हेयर, यू क्वाइटली रन अवे फ्रॉम हेयर, डोंट बोदर मी। तो ये गाइस जो बोदर है स्पेलिंग है, ये बोदर तो बहुत मतलब कॉमन सा अब हो गया है कि बोदर का मतलब सबको जानते हैं, परेशान करना होता है। यू क्वाइटली रन अवे फ्रॉम हियर, तुम चुपचाप यहाँ से भाग जाओ, या फिर तुम चुपचाप भाग जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। डोंट बोदर मी, डोंट बोदर मी। तो दोनों जो सेंटेंसेस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बेस्ड है। गला फाड़कर इतना क्यों चिल्ला रही हो, उसकी दादी है, सो मतलब गुस्से से बोल रही है, चिल्लाते हुए बोल रही है ना, तो गला फाड़कर इतना क्यों चिल्ला रही हो। Why are you screaming so much by tearing your throat? सो गाइस यहाँ पे एक तरह से मतलब हमारे घर में भी, आसपास में भी बहुत को बोलते हैं, या हमारे फ्रेंड्स भी बोलते हैं, जब हम लोग जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं तो बोलते हैं गला फाड़ कर क्यों बोल रही हो, गला फाड़ कर क्यों चिल्ला रही हो। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला जा रहा है, गला फाड़ कर इतना क्यों चिल्ला रही हो। सेंटेंस है, लास्ट में क्या है, रही हो। तो जिस सेंटेंस में लास्ट में हो रहा है, रही है, रहे हैं या रहे हो, तो वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज MR का यूज करते हैं। प्लस एक चीज़ जिसमें प्लस पॉइंट ये होता है कि जब भी आप लोग सेंटेंस बनाते हैं, चाहे सेंटेंस नेगेटिव में हो, अफर्मेटिव में हो, या फिर क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस हो, कहीं पे भी हमेशा वर्ब फोर का यूज करते हैं। इस पर वर्ब मतलब हमेशा वर्ब फोर का यूज होता है, तो इसमें चेंज नहीं होता है, तो इसमें गलत होने की चांसेस बहुत कम होती है। तो यहाँ वो बोल रही है, Why are you screaming so much by tearing your throat? Why are you screaming so much by tearing your throat? दादी मैं तो बस एक गाना गाने का अभ्यास कर रही थी। दादी I was just practicing singing a song. ये मतलब अपनी दादी को समझाते हुए बोल रही है, दादी मैं तो बस एक गाना गाने का अभ्यास कर रही थी। दादी I was just practicing singing a song. यहाँ पे गाइस ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं तो बस कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। I was just practicing to say something. ठीक है, तो टू से समथिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग यहाँ पे एक वही वर्ड आता है गाना गाने के लिए। तो यहाँ पे प्रैक्टिस करने का अगर कुछ बात बोलने के लिए यूज करते हैं, तो आई वॉज जस्ट प्रैक्टिसिंग टू से समथिंग।
दादी मैं तो बस एक गाना गाने का प्रयास कर रही थी। यहाँ पे भी दूसरे टेंस का यूज किया गया। यहाँ पे जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे यूज होता है, वहाँ पे हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और इसमें भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर का यूज करते हैं। जो काम हो रहा था, ठीक है, हो रहा था पास्ट में, वहाँ पे हम लोग कंटिन्यूअस जो काम चल रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग कि जैसे कि हम 2021 में हमारी ज़िंदगी जैसे तैसे चल रही थी, लेकिन अब जो नेक्स्ट आएगा वो तो एक अच्छा कल आएगा, एक अच्छा मॉर्निंग शुरू होगा, एक अच्छा डे शुरू होगा। तो वहाँ पे हम लोग रही थी जो कंटिन्यूअस पास्ट में चलते रहता है काम, वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। गाना गाना अच्छी बात है लेकिन सही समय और सही जगह पर। उसके फादर है वो समझाते हुए बोल रहे हैं गाना गाना अच्छी बात है लेकिन सही समय और सही जगह पर। सिंगिंग अ सॉन्ग इज अ गुड थिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग इज अ गुड थिंग बट एट द राइट टाइम एंड राइट प्लेस। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिंगिंग अ सॉन्ग इज अ गुड थिंग बट एट द राइट टाइम एंड राइट प्लेस। सही बात है गाइज। अगर हम लोग अभी इंग्लिश का सीख रहे हैं, इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए सीख रहे हैं, अब बहुत ऐसे लोग होते हैं जो इंग्लिश या हिंदी को भी अच्छे से नहीं बोल पाते, उनके सामने इंग्लिश बोलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। लेकिन वही चीज़ अगर जो इंटरेस्टेड है इंग्लिश में या फिर थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हैं, उनके साथ प्रैक्टिस करना कितना बेटर होगा, बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है। तो वैसा ही फ्रेंड्स को आप लोग ढूंढिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पे सिंगिंग अ सॉन्ग इज अ गुड थिंग बट एट द राइट टाइम एंड राइट प्लेस। सो गाइज आज का जो सेंटेंसेस था यहीं तक था, लेकिन जो मैं प्रीवियस वीडियो में सेंटेंस आपको दी थी प्रैक्टिस के लिए, उसका भी मैं लाई हूँ और आज मैं फिर से 3 प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लाई हूँ। तो आई होप कि प्रैक्टिस कीजिएगा। और मुझे एक और हेल्प चाहिए कि आज का जो दिन है वो तो इस साल का लास्ट दिन है, लेकिन जो कल का दिन है आप लोग एक नया रूटीन सेट कीजिए और साथ ही साथ मेरे वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। और मैं मतलब आप लोग से एक ही चीज़ चाहूँगी कि अपना जितना भी अपने फ्रेंड्स हैं उन लोग के साथ मेरे वीडियो को एक शेयर ज़रूर करें, उन लोग को एक अपॉर्चुनिटी दे एक नए साल में कि वीडियो को देख के और प्रैक्टिस करें, अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करें। वो उनके लिए गिफ्ट होगा, साथ ही साथ मेरे लिए भी एक गिफ्ट होगा। तो आई होप कि मुझे इस नए साल में ये आप लोग के द्वारा आपका प्यार तो मिलता ही है, सपोर्ट भी मिलता है, पर उससे थोड़ा सा और एक्सपेक्ट करती हूँ मैं कि इस नए साल में मुझे और भी ज़्यादा प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और मैं भी अपने गोल को अचीव कर पाऊँगी। और ये अचीवमेंट मुझे आप लोगों के थ्रू ही मिलेगा। तो आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए और आई होप कि मुझे नया साल का गिफ्ट मुझे ज़रूर मिलेगा। और मेरा गिफ्ट ये होगा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ आप मेरे वीडियो को डेली देखिएगा और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिएगा। तो चलिए आज का सेंटेंस मैं बताती हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, और ये मुझे कल ज़रूर मिलना चाहिए। आज भी मिलेगा, कल भी मिलेगा, जब तक आप लोग वीडियो देखिएगा तब तक मुझे मिलेगा। तो चलिए पहला जो सेंटेंस है, इस साल की बुरी यादों को भूलकर हम लोगों को एक नई शुरुआत करनी चाहिए। सो गाइज मैं ये सेंटेंसेस एकदम आप लोग के लिए ही लाई हूँ, तो आप लोग आपका इसमें कुछ थॉट्स भी क्रिएट करके दे सकते हैं आंसर कि कैसे करें, या फिर जो भी अपने फ्रेंड्स के साथ रूठे हैं या अपने रिलेटिव्स के साथ वो सब आप लोग ख़त्म कीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए। दूसरा जो सेंटेंस है, कल से एक नए साल और एक नए जीवन की शुरुआत होगी। ये गाइस सही बात है कि कल से एक नए साल और एक नए जीवन की शुरुआत होगी। आप लोगों को यानी कि आप लोग नए साल को किस तरह से मनाना चाहते हैं। तो ये गाइज आप लोग के लिए स्पेशली क्वेश्चन है कि आप लोग इस नए साल को किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, किस तरह मनाइएगा आप लोग इस साल को। तो ये मुझे आंसर के साथ, ये क्वेश्चंस तो है ही, मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन दी हूँ, लेकिन इसका आंसर के साथ मुझे आंसर चाहिए। आप लोग क्वेश्चन का ट्रांसलेशन तो कीजिएगा, साथ ही साथ मुझे वेट रहेगा कि आप लोग आंसर भी कीजिएगा। तो जो प्रीवियस वीडियो का सेंटेंस था वो था, बहुत दिनों के बाद हमारे घर खुशियाँ वापस आई है। After a long time, happiness has returned to our home. After a long time, happiness has returned to our home. दूसरा है, हमारे बुरे वक्त में सिर्फ हमारे अपने हमारा साथ देते हैं। इट्स राइट, ये 110% सही है गाइस। जो हमारा अपना होगा वही हमारे बुरे टाइम में हमारा साथ देता है। इन आवर बैड टाइम, इन आवर बैड टाइम्स ओनली आवर
ओन पीपल सपोर्ट अस, ओनली आवर ओन पीपल सपोर्ट अस। तीसरा है, हमें बड़ों का विश्वास कभी भी नहीं खोना चाहिए। वी शुड नेवर लूज द ट्रस्ट ऑफ एल्डर्स, वी शुड नेवर लूज द ट्रस्ट ऑफ एल्डर्स। सो गाइज, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा और आप लोग वीडियो से कुछ नया ज़रूर सीखे होंगे। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और जो किए हैं थैंक यू सो मच। और अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना ना भूलें, यानी कि कमेंट जरूर करें। एंड थैंक्स अगेन फ्रॉम इंग्लिश सीखें, थैंक यू। एंड आई होप कि मुझे जो मैं बोली कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और मुझे आप लोग जब भी शेयर करते हैं उससे मुझे बहुत काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और मुझे कमेंट से भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो मुझे भी चाहिए, आप लोग का और भी सपोर्ट चाहिए, और आपका और भी प्यार चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू।